चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव पे। और इसके साथ साथ हमारे जो भी चैनल हैं उस सारे चैनलों पे आपके द्वारा जो आज बातचीत होगी, आप जो विजन दिखाएंगे जी वो लेकर के आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि भोजपुरी में ही बात करूं और आपसे भी आग्रह है कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न जो होगा वो आपसे भोजपुरी में होगा। और सबसे पहले हम ये जानना चाहब कि रुआ बार बार बात कहत रही कि हम कोनो गठबंधन में नहीं थी, लेकिन अंतिम ओवर में रुआ बोरो प्लेयर बन के नहीं, या फिर रुआ देखनी कि अब यह मैच में हमारे उतरल जरूरी बा, कौना इरादा से रुआ उतरनी और उतर करके लगातार रुआ चर्चा में बनी। दोनों सीट पर बेहतर परिणाम रुआ इला के बाद से भई। आना ज़रूर, जैसा आपने कहा, अंतिम ओवर में हुआ, पर इसकी चर्चा एक लंबे समय से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में ये लोग थे और ये लोग चाहते थे कि इन दो उपचुनाव में गठबंधन को भी लेकर खैर चर्चा चल रही थी और वो अभी चल ही रही है कि आगे आने वाले दिनों में गठबंधन क्या रहेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा। पर इन दो उपचुनाव को लेकर मोकामा और गोपालगंज में खासतौर पे जो दो उपचुनाव हुए उसमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये चाहत थी कि मैं आऊँ और उनके लिए मैं प्रचार करूँ। आखिर में जब मेरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई और उसके बाद मैंने भी ये फैसला लिया कि ज़रूरी है। और देखिए, मैं शुरू से मेरी नीति या मेरा लक्ष्य शुरू से स्पष्ट रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ, उनकी नीतियों की मैं खिलाफत करता रहा हूँ और मैं कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई बल मिले या उनको ताकत मिले या उनकी शक्तियाँ बढ़ें। मैंने 2020 में भी उन्हीं के सामने प्रत्याशी उतारने का काम इसीलिए किया था क्योंकि ज़रूरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता से बाहर जाना। पिछले 16-17 सालों में अगर बिहार बर्बाद हुआ है उसका कोई एकमात्र कारण है, और मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है भाई। जो व्यक्ति 17 साल से आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पूरी जिम्मेदारी उस प्रदेश की बेहतरी के लिए या बर्बादी की, वो जिम्मेदारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन्हीं के ही ऊपर जाती है। और इन 17 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की नीतियां रही, मैं मानता हूं कि वही जिम्मेदार हैं बिहार में की बर्बादी को लेकर। तो इसीलिए ये फैसला मैंने अपनी उसी नीति के तहत मैंने लिया और मेरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमज़ोर होंगे। और जो कि देखने को भी मिला, गोपालगंज में जहाँ एक सीट हम लोग जीते, आप जानते हैं बाबा, आपने भी उसका पूरा विश्लेषण किया ही था, वहीं मोकामा वाली सीट पे इनका वोट ना के बराबर बढ़ा। अकेले भी जब राजद लड़ी, अकेले मतलब जब पिछले महागठबंधन में जहाँ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह थे, तब भी जब ये लोग लड़े तब भी 78,000 था। और अब तथाकथित 7 दलों के आने के बावजूद इन लोग का मत प्रतिशत लगभग उतना ही रहा, महज 700-750 वोट जो इनका बढ़ा वो बढ़ा। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए 40,000 से 63,000 हम लोग गए। तो ये गठबंधन को लेकर या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर ये इसी नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। और ये बड़ी आसानी से रुआ कह देनी कि नीतीश कुमार जी 17 साल के दोषी बा, वो दोष से रुआ कैसे मुक्त हो सकीले? कारण कि सरकार में तो रुआ 17 साल में रहल बनी। नहीं, बिल्कुल, पर जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, बाबा आप भी इतने सालों से उन्हें देख रहे हैं और मैं भी उन्हें बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, हम लोग मानते हैं और हम लोग जानते हैं इस बात को कि वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले नीति निर्धारक हैं। गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के नेताओं तक को जानकारी नहीं होती कि मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री और उनके आसपास के 4-5 अधिकारी, पूरे बिहार में आज की तारीख में जो अधिकारी राज चल रहा है या जो पुलिस राज चल रहा है, उसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री ने कभी जनप्रतिनिधियों को ना वो सम्मान दिया ना वो महत्व दिया, और नीतियों में कभी उनके सुझावों को शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे कभी सुझाव मांगे तक नहीं गए। तो ऐसे में इसीलिए मैं जिम्मेदार अकेले, और मैं इसलिए मैं उनकी पार्टी को भी मैं जिम्मेदार नहीं मानता, मैं उनके नेताओं को भी जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि उनके नेताओं की भी भूमिका ना के बराबर है। और मुख्यमंत्री जी के ताजा बयान से तो स्पष्ट हो ही गया कि उनकी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। जब वो दूसरे दल के नेता को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे दल के नेता को बोलते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी वही होगा, तो ये स्पष्ट होता है कि भाई उनके दल में अपने नेताओं को महत्व देते ही नहीं। तो ऐसे में एकमात्र व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।